हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल जॉब्स टूर पर। जैसा कि आपको पता है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए बहुत बड़ी भर्ती आई है एसएससी के द्वारा। तो मैं आज उसी के बारे में आपसे बात करना चाह रहा हूँ। आज ऑफिशियल नोटिस के द्वारा हम सारी बातों के बारे में जानकारी करेंगे। कैसे फॉर्म है, क्या उसकी क्वालिफिकेशन है, क्या कितनी फ़ीस है उसकी, और किस तरीके से उसका रजिस्ट्रेशन करना है, कहाँ कहाँ एग्जामिनेशन सेंटर हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले आपको अपना ब्राउज़र खोलना है। ब्राउज़र में जाके ssc.nic.in पर जाना है। जैसे ही आप ये वेबसाइट ओपन होगी, आपको यहाँ पर नोटिस के सेक्शन में जाना है। नोटिस के सेक्शन में जैसे ही आप जाएंगे, वहाँ पर आपको अदर्स पर जाना है। नोटिस में काफ़ी सारी पोस्ट आएंगी, CGL, CHSL, JE, इस तरीके की। तो आपको अदर्स पर जाना है। अदर्स पर जाते ही आपको यहाँ पर दिखेगा नोटिस फॉर एग्जामिनेशन फॉर कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2020। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, तो आपके सामने PDF खुल के आ जाएगा। जो नोटिस होगा, इसका ऑफिशियल नोटिस है ये। इससे आप सारी, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये फॉर्म स्टार्ट कब से हो रहे हैं। तो ये 1 अगस्त 2020 से 7 सितंबर 2020 तक चलेंगे। तो कृपया इसे जल्दी भरें, क्योंकि बाद में जब आप भरते हैं तो काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है आपको। ठीक है। दिल्ली पुलिस के लिए एग्जामिनेशन जो होता है वो एसएससी ही कराता है। तो आप टेंशन ना लें बिल्कुल भी। आपका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, यहाँ पर दिया है। और जो PENMT फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट है, वो एक केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा। यानी कि आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, उसी के द्वारा आपका नौकरी लगनी है। तो उस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा आपको। जब आपकी PNMT का एग्ज़ाम, मतलब जब आप पास हो जाएंगे पेपर में, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, आपके नंबर आ जाते हैं उसमें। जब आपको PENMT यानी कि फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, तभी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। तो सारे डॉक्यूमेंट अपने पास रखें, सही से रखें। पे स्केल की अगर हम बात करते हैं, तो 21,700 से 69,100 रुपये का पे स्केल है। पोस्ट वैकेंसीज की अगर हम बात करें, तो सारी वैकेंसी जो है, टोटल वैकेंसी 5,846 है। जिसमें से मेल्स के लिए 3,433, फीमेल्स के लिए 1,944, एक्स सर्विसमैन के लिए 226, और पैरा कमांडो एक्स सर्विसमैन के लिए 243 पोस्ट है। हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी बात इसमें ड्राइविंग लाइसेंस भी चाहिए होगा आपको फॉर्म भरने के लिए। ड्राइविंग लाइसेंस प्लस आप 12th पास होनी चाहिए, तभी आप ये फॉर्म भर पाएंगे। नेशनैलिटी, सिटीजनशिप इंडियन होनी चाहिए। एज लिमिट की अगर हम बात करें, तो 18 से 25 साल है। यानी कि आपका जो बर्थ या जन्म है 2 जुलाई 1995 और 1 जुलाई 2002 के बीच हुआ हो। SC ST के लिए 5 साल की छूट है, OBC के लिए 3 साल की छूट है। बाकी स्पोर्ट्समैन के लिए 5 साल की। अगर आपके पिताजी या माताजी दिल्ली पुलिस में है, तो आप 40 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप OBC के हैं तो 43 साल तक। ये आप सब देख लीजिए पॉज करके वीडियो। आपको अगर एज में छूट चाहिए, तो आपको दिल्ली गवर्नमेंट का ये बात ध्यान रखना, OBC में डालने हैं, SC में डालना है, ST में डालना है। तो आपको दिल्ली गवर्नमेंट का, ध्यान रखिए ये बात नोट कर लीजिए, दिल्ली गवर्नमेंट का आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अगर आप दूसरे राज्य से हैं, तो आप कृपया करके जनरल में फॉर्म भरें, क्योंकि आपको बाद में फिर परेशानी होगी बहुत। तो ये बात ज़रा ध्यान रखें, इसमें बिल्कुल क्लियर दिया है।
ये देखिए ये दिया है, इसे पॉज करके पढ़ लें आराम से। अब आगे चलते हैं। क्वालिफिकेशन को मैं आपको बता ही चुका हूँ, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। कैंडिडेट मस्ट बी हैव, ये दिया है देखिए। जिनके पास नहीं है या लर्निंग लाइसेंस है उनका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। तो आप पैसा बर्बाद ना करें, टाइम बर्बाद ना करें। अगर आपके पास LMV का लाइसेंस यानी कि मोटरसाइकिल और कार का लाइसेंस है तभी आप फॉर्म भरें, वरना नहीं भरें अगर आपके पास नहीं है तो, क्योंकि बाद में बहुत परेशानी होती है आप सबको। मुझे भी पता है क्योंकि मुझे भी काफ़ी बार परेशानी हुई है इस तरीके की। हाँ, अगर आप NCC होल्डर्स हैं, अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट है तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि अगर आपके पास C सर्टिफिकेट है तो 5% ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे एग्जामिनेशन में। B सर्टिफिकेट 3% और A सर्टिफिकेट वालों को 2% ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे एग्जामिनेशन में। तो इस बात का खास ध्यान रखें। अप्लाई करने के लिए ये दिया है सारा कुछ, ये आप पढ़ने पॉज करके। फ़ीस की अगर हम बात करें तो 100 रुपये फ़ीस है इसकी, और अगर आप SC ST OBC से हैं तो फीस जो है इसकी 0 है। हाँ, अगर एग्जामिनेशन सेंटर की अगर हम बात करें, अगर आप यूपी या बिहार से हैं तो आपको सेंटर जो है, ये आपकी जो सेंटर हैं आपके पास के वो ये हैं: भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, बनारस। ये आपके एग्जामिनेशन सेंटर हैं। बाकी आप देख लें, काफ़ी सारे एग्जामिनेशन सेंटर हैं, अलग अलग रीज़न बनाए जाते हैं इसमें, अलग अलग रीज़न के अलग अलग एग्जामिनेशन सेंटर दिए होते हैं। तो आप ये सब पॉज करके देख लें। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो ये 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है, 90 मिनट इसमें टाइम है, 19 मिनट्स, 100 क्वेश्चंस 19 मिनट्स में, ठीक है। और जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो भी 100 ही हैं, जिसमें जनरल नॉलेज या करंट अफेयर्स के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के, कंप्यूटर फंडामेंटल्स या जो कंप्यूटर जो होता है इसके जो 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के हैं। हाँ, सबसे बड़ी बात कि 2.25 की नेगेटिव मार्किंग है। और जैसा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर आना है, तो बिल्कुल भी टेंशन ना लें। और ये पूरा सिलेबस है, आप यहाँ पॉज करके देख लें। ये पूरा सिलेबस है इसका, यहाँ तक। पेपर जो है मैट्रिकुलेशन लेवल का है, यानी कि हाई स्कूल तक का है। तो आप इसी हिसाब से तैयारी करें जैसा इसमें दिया है। और इसकी अगर हम फिजिकल टेस्ट की अगर हम बात करें मेल्स के लिए या लड़कों के लिए, तो 30 साल तक के लड़कों के लिए 6 मिनट में 1600 मीटर दौड़, लॉन्ग जंप, लंबी कूद अगर हम देखें तो 14 फीट की है, और जो ऊंची कूद है वो 3 फीट 9 इंच की है। बाकी उम्र के हिसाब से अलग अलग दिया है, आप देख लें अपना जैसे भी हो। और हाइट 170 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर की छूट है पहाड़ी लोगों के लिए, SC कैंडिडेट के लिए, और जो दिल्ली पुलिस में थे उनके बच्चों के लिए। चेस्ट 81 सेंटीमीटर चाहिए, 81 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एक्सपेंड हो जाना चाहिए, यानी कि भूल जाना चाहिए, यानी कि 81 से 85 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए। इसमें भी छूट है, पहाड़ी लोगों को 5 सेंटीमीटर भी आप पढ़ लें जैसे भी है। फीमेल्स की अगर हम बात करें तो 30 साल तक की फीमेल्स के लिए 1600 मीटर की दौड़ है 8 मिनट में, लॉन्ग जंप है 10 फीट की, और हाई जंप है 3 फीट की। इसी तरीके से आपको पूरा ये दिया है। हाइट 157 सेंटीमीटर चाहिए। बाकी अगर आप जो है इसे आराम से पॉज करके देख लें जैसा भी आपका हो। मेडिकल स्टैंडर्ड ये दिया है पूरा, टैटू वैटू नहीं होना चाहिए आपके, ठीक है। तो आप पढ़ लें इसे आराम से।
एग्ज़ामिनेशन का ये है। और इसका जो एग्ज़ामिनेशन डेट है वो भी दी गई है 27 नवंबर 2020 से 14 दिसंबर 2020 के बीच पेपर होगा। तो आप उसी हिसाब से तैयारी करें। बाकी सब दिया है इसमें, आपको बस यही जानकारी देनी थी। तो अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।